आज की इस वीडियो में क्लास 11 में जितने ही बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। आज हम केमिस्ट्री के पेपर की आंसर की देखने जा रहे हैं। जितने ही बच्चों का आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने ही बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं वो इस वाले पेपर को देख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन भी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो टर्म है वो आपकी यूनिटलेस है। तो फिर पहला है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है इसकी यूनिट आपकी होती है, मोलैलिटी की भी होती है, पर जो यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन है इसकी यूनिट नहीं होती। तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और डेंसिटी की भी आपकी यूनिट होती है, तो फिर मोल फ्रैक्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कॉम्बाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो फिर यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। पहला जो आपका लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, गे लुसेक, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और अवोगाड्रो लॉ। तो फिर यहाँ पर जो है आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताने हैं 3p ऑर्बिटल में। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ नोड जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एंगुलर नोड और एक होता है आपका रेडियल नोड। इसका आपका फॉर्मूला होता है रेडियल नोड का n-l-1 और इसका आपका फॉर्मूला होता है l। l का मतलब यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर है और यहाँ पर 3p ऑर्बिटल देखा जाए तो फिर यहाँ पर 3 जो है ये होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ये p है इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 1। और यहाँ पर आपको यहाँ पर रेडियल नोड फाइंड करना था। रेडियल नोड का आपका फॉर्मूला होता है n-l-1 और n की वैल्यू है यहाँ पर 3 माइनस l की वैल्यू है आपकी 1 -1। 3 - 2 हो जाएगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर हैलोजेंस गिवन है और यहाँ पर आपको बोला गया है विच वन हैज हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फिर हाईली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो यहाँ पर क्लोरीन की होती है। क्लोरीन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि आपको ना यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इनमें से किसकी नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो SF4 होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और बाकी इन सब की जो ज्योमेट्री है वो यहाँ पर टेट्राहेड्रल होती है। और यहाँ पर जो आपका 6th क्वेश्चन था वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। यहाँ पर आपको एज इट इज ये वाला क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में दे दिया गया और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि a reaction A plus B to form C plus D plus Q is found to have a positive entropy change, the reaction will be। तो फिर यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन होगी वो किस टेम्परेचर पे होगी। तो फिर यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा 1 2 3 4 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। उसमें भी सेम एज इट इज ऑप्शन है और सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर फोर्थ जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो आपको सिक्स क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया दिया, एनसीईआरटी बेस्ड था। 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर ये वाली रिएक्शन गिवन है, ये भी गैसेस स्टेट किया, ये भी गैसेस स्टेट किया और जो NH3 है ये भी गैसेस स्टेट किया। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, ये है आपकी -92.4 किलोजूल पर मोल। और यहाँ पर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है NH3 की। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इस वाली रिएक्शन को हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो फिर हमें यहाँ पर NH3 मिल जाएगा, NH3 और ये हो जाएगा हमारा 3/2 H2 प्लस में ये हो जाएगा आपका N2 और 1/2। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले रिएक्शन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो फिर इसको भी जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे -92.4 किलोजूल पर मोल को, तो फिर ये आ जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये आ जाएगा आपका -46.2 किलोजूल पर मोल। तो फिर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यहाँ पर एसिडिटी ऑफ BF3
कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो फिर किस कॉन्सेप्ट्स पे जो एसिडिटी है BF3 की वो यहाँ पर बताया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर अरेनियस कॉन्सेप्ट है पहले आपका। तो फिर अरेनियस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें जो एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है और बेस जो है वो आपका OH नेगेटिव रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेंट लॉरी कॉन्सेप्ट, इसमें जो है यहाँ पर H+ आयन जो है डोनेट करता है एसिड में और H+ आयन एक्सेप्ट करता है बेस में। और यहाँ पर लुईस कॉन्सेप्ट की बात की जाए, लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर। लोन पेयर एक्सेप्टर को एसिड कहते हैं, लोन पेयर डोनर को बेस कहते हैं। और यहाँ पर ये बोला गया कि ब्रॉन्स्टेंट लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट, ये दोनों ही आंसर है, या फिर ब्रॉन्स्टेंट लॉरी कॉन्सेप्ट या फिर लुईस कॉन्सेप्ट या फिर अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर अरेनियस कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर तो लग नहीं सकता क्योंकि H+ और OH नेगेटिव आयंस जो है वो रिलीज नहीं करेगा ये। और यहाँ पर ब्रॉन्स्टेंट लॉरी कॉन्सेप्ट क्या था, H+ और H+ आयन जो है इसमें इसमें डोनेट करता था और इसमें एक्सेप्ट करता था। तो फिर यहाँ पर जो इसमें BF3 है इसमें H+ आयन तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर ब्रॉन्स्टेंट लॉरी कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका लुईस कॉन्सेप्ट, लोन पेयर एक्सेप्टर और डोनर। तो फिर यहाँ पर C जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है 500 केल्विन और यहाँ पर आपको बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है यानी कि Kc की वो है आपकी 25 इस वाली रिएक्शन के लिए। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट साइड आ जाता है, ये वाला जो आपका रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट साइड आ जाता है। तो फिर यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आपकी रिवर्स कर दी जाती है इस वाली रिएक्शन को ये सेम टेम्परेचर पर की जाती है। तो फिर यहाँ पर आपको न्यू Kc बताना है। तो फिर K' लिख लेता हूँ मैं न्यू Kc को। तो फिर ये आपका निकलता है 1/Kc से और Kc की वैल्यू है आपके यहाँ पर 25। तो फिर ये हो जाएगा आपका 1/25 यानी कि ऊपर लिख लेता हूँ 100 और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4 बार में और ये आ गया आपका 0.04। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बताना है KMnO4 का। तो फिर यहाँ पर जो आपका मैग्नीज है इसका यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। KMnO4 इस पर मैं लगा लेता हूँ डैश। यहाँ पर जो है इसकी जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होती है वो होती है +1 और मैग्नीज की निकालनी है। तो फिर ये हो जाएगा आपका प्लस में X और ये हो जाएगा आपका प्लस में माइनस का 2 × 4 और इस पूरे पर जो चार्ज है वो 0 है और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 + X और ये हो गया आपका -8 = 0। X की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 के इक्वल। डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 11th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास ना हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीडाइजेशन स्टेट बतानी है डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो फिर यहाँ पर जो है 1, -1 एंड 0 ये तीनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे। डिफरेंट कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होगी हाइड्रोजन एटम की वो -1, +1 और 0 तीनों होगी। और यहाँ पर आपको 13 क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यहाँ पर IUPAC नेम बताना है इसका। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीफ्रेंस देखते हैं। सबसे पहले प्रीफ्रेंस किसकी होगी, तो फिर यहाँ पर जो आपका कीटोन ग्रुप लगा है और एल्कोहल ग्रुप लगा है। तो फिर यहाँ पर जो एल्कोहल ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप के बाद में आता है। तो फिर यहाँ पर प्रीफ्रेंस मिलेगी कीटोन ग्रुप को। और यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर जो सीरीज है वो यहाँ पर डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 1 पे है आपका हाइड्रोक्सी। तो फिर ये हो जाएगा आपका 1 हाइड्रोक्सी। पांच कार्बन की चेन है तो फिर ये हो जाएगा आपका पेंटेन। और 1 पर और 4 पर आपके डाई ओन लगे। तो फिर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर इनमें से वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसका जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पर 0 होगा। तो फिर यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब भी ट्रांस वाला होगा ना वो आपका हमेशा 0 डाइपोल मोमेंट देगा क्योंकि ये अपोजिट साइड में लगते हैं। एक यहाँ पर मान लो यहाँ पर लगे आपका CH3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है और यहाँ पर लगा आपका H और ये लगा आपका H।
और यहाँ पर लगा है आपका CH3। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इस साइड पे होगा और इसका इस साइड पे होगा, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो होगा आपका 0। तो फिर यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास ना पोटेशियम एटम है और यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो 4s में फील होता है पर 3D में फील नहीं होता है, ऐसा क्यों? ये आपका असर्शन है और यहाँ पर रीजन बोला गया है कि जो N+L रूल है वो यहाँ पर फॉलो होता है, यानी कि जो एनर्जी का ये आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी का। यहाँ पर जो एनर्जी है वो सबसे पहले लोवेस्ट वाले जो ऑर्बिटल है वो वहां पर फील होता है, यानी कि यहाँ पर पहले 4s में फील होगा क्योंकि यहाँ पर इसका एनर्जी होगा 4 और इसका होगा यहाँ पर 3 प्लस डी का होता है आपका 2, यानी कि यहाँ पर इसकी एनर्जी होगी 5 और इसकी होगी 4, तो फिर यहाँ पर ये सबसे पहले इसमें फील होगा। तो फिर ये दोनों ही असर्शन और रीजन ट्रू है और इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको 16 क्वेश्चन में बोला गया असर्शन कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बात सही है। और यहाँ पर आपको बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड। पीरियड पे लेफ्ट से राइट में जाने पे जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो फिर मैं आपको यहाँ पर एक रिलेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। जितनी ज़्यादा आपकी रेडियस बढ़ेगी उतनी कम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और यहाँ पर अलोंग द पीरियड जाने पे जो आपकी रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है और यहाँ पर जब ये डिक्रीज करेगी तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज करेगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर यहाँ पर ये बात यहाँ पर गलत लिखी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो फिर यहाँ पर रीजन हो जाएगा आपका फॉल्स, असर्शन हो जाएगा आपका ट्रू। 18 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपका जो असर्शन है वो है 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कभी भी आपका जो ब्रांचिंग है वो यहाँ पर बढ़ता है तो फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांचिंग के। तो फिर जब कभी भी आपका जो ब्रांचिंग है वो बढ़ेगा तो फिर जो आपको बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर घटेगा। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास 2 ब्रांच है दो मिथाइल के पेंटेन पे 2,2 पे, तो फिर यहाँ पर आपके ब्रांचेस ज़्यादा है तो फिर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर डिक्रीज करेगा। सही बात लिखी है असर्शन में, हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब कभी भी आपकी ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करेगा। और रीजन में आपको बोला गया है कि ब्रांचिंग डज नॉट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर यहाँ पर ब्रांचिंग जो है वो अफेक्ट नहीं करती बॉइलिंग पॉइंट को, तो फिर ये बात गलत होगी यहाँ पर क्योंकि जो ब्रांचिंग जब कभी भी बढ़ती है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ब्रांचिंग कम होगी तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो फिर जो ब्रांचिंग है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है इस बॉइलिंग पॉइंट में, तो फिर रीजन जो है हमारा इनकरेक्ट होगा, असर्शन हमारा करेक्ट होगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डीओई की ऑफिशियल आंसर की के साथ। और बाकी जिन भी बच्चों को इसकी डीओई की ऑफिशियल आंसर की चाहिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डीओई की ऑफिशियल आंसर की को, और वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।